2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बसपा इस बार चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। 4 बार प्रदेश की सत्ता संभालने वाली मायावती इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। चुनाव नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। मायावती का कहना है कि इस चुनाव में और पिछले चुनावों में भी मुसलमान को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसीलिए अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लोकसभा चुनाव के समय पर भी सवाल उठाया, साथ ही गर्मी का भी जिक्र किया। वहीं इस दौरान अपने लंबे चौड़े पोस्ट में मायावती ने ईवीएम और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए लिखा, चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावे के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी है, जैसा भी नतीजा आया है, वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान व देश हित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है कि ये जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे व उन सबके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा तथा उनका अपना भविष्य कितना शांत व सुरक्षित रह पाएगा। वहीं मायावती ने मुसलमानों से नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि अब अंत में मेरा यही कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका मैं भी विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। वहीं इस दौरान मायावती ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी जिक्र किया और सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी तैनात किया था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बयानबाजी के बाद मायावती ने कहते हुए कि वो अभी अपरिपक्व हैं, आकाश को दोनों ही पदों से निष्कासित कर दिया। वहीं इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी और अब ऐसे परिणामों ने मायावती को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।